क्या तुमने कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान जो तलवार नहीं उठा सकता, जो दौड़ नहीं सकता, जो लड़ाई में पहले मिनट में गिर जाए, वो एक अमर सेना को हरा सके सिर्फ पुरानी परछाइयों से? ये कहानी है विम की, एक कमजोर पतले चश्मे वाले विद्वान की, जिसे हर कोई नजरअंदाज करता था, लेकिन जिसने अकेले दम पर सिर्फ अपने ज्ञान से एक ऐसी सेना को धूल चटाई जिसे 1000 साल से कोई नहीं हरा सका। राज्य का नाम था छाया भूमि, एक पुराना रहस्यमय राज्य जहां हर चीज की एक परछाई थी और हर परछाई की एक कहानी। यहाँ के लोग मानते थे कि परछाइयां सिर्फ रोशनी का खेल नहीं है, वो आत्माओं की छाप है। जो मर चुके हैं उनकी परछाइयां कभी कभी रात को दिखती हैं, और अगर कोई उन्हें पढ़ना जाने तो वो उनसे बात कर सकता है। लेकिन यह राज्य अब खतरे में था। एक अमर सेना, शाश्वत फौज जो 1000 साल पहले एक शापित राजा ने बनाई थी, वो जाग उठी थी। वो सेना मरती नहीं थी, तलवारें उन पर असर नहीं करती थीं, आग उन्हें नहीं जलाती थी, पानी उन्हें नहीं डुबोता था। वो बस आगे बढ़ती जाती थी, गांव दर गांव, शहर दर शहर। और छाया भूमि का राजा भद्र, एक बहादुर लेकिन घबराया हुआ राजा, अपनी सारी सेना भेज चुका था। हर बार हार, हर बार नुकसान। और अब शाश्वत फौज 7 दिन की दूरी पर थी, राजधानी की तरफ आ रही थी। इसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक पुरानी टूटी हुई पाठशाला में रहता था विम, 20 साल का, पतला इतना कि हवा से उड़ जाए, चश्मा इतना मोटा कि उसके पीछे से आंखें बड़ी दिखती थीं, हाथ कांपते थे किताब उठाते वक्त भी। और लड़ाई, विम ने कभी मुक्का भी नहीं मारा था। गांव में उसे सब जानते थे, पागल पंडित के नाम से। वो दिन रात किताबें पढ़ता था, पुरानी टूटी हुई किताबें जो किसी काम की नहीं थीं। लोगों के हिसाब से विम के कोई दोस्त नहीं थे। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, उसे किसी ने पाला नहीं, वो खुद पला, किताबों से, ज्ञान से। एक बात थी जो विम जानता था, जो दुनिया में और कोई नहीं जानता था, छाया विद्या, परछाइयों का प्राचीन ज्ञान। यह विद्या 1000 साल पहले बनाई गई थी, उसी जमाने में जब शाश्वत फौज बनी थी। और उस विद्या में लिखा था, जो परछाई को जानता है वो अजर अमर को भी हरा सकता है। विम ने यह किताब 5 साल पहले एक खंडहर में मिली थी। तब से वो उसे पढ़ रहा था, समझ रहा था, और एक एक चीज उसने सीखी थी। जब शाश्वत फौज की खबर आई, विम ने उसी रात अपनी थैली उठाई, किताबें भरी और चल पड़ा राजधानी की तरफ। रास्ते में उसे 2 लोग मिले। पहली थी काव्या, 17 साल की एक लड़की जो गांव की सबसे तेज धावक थी। वो भागती थी हर जगह, हमेशा। उसके पैर कभी नहीं थकते थे, लेकिन वो डरी हुई थी शाश्वत फौज से। उसका गांव पहले ही उजड़ चुका था। वो भाग रही थी और रास्ते में उसे विम मिला, एक पतला लड़का जो किताबें लेकर राजधानी की तरफ जा रहा था। कहां जा रहे हो? काव्या ने पूछा। शाश्वत फौज को हराने। काव्या ने हंसी, फिर रुकी। फिर उसने विम को देखा और कुछ उसकी आंखों में था जो उसे रोक गया। तुम सच में? हां। तुम्हारे पास क्या है? तलवार, धनुष, किताबें? काव्या ने एक पल सोचा और फिर बोली, ठीक है, मैं भी चलूंगी, कहीं जाना नहीं है मुझे। दूसरा था धीर, एक पूर्व सैनिक, 35 साल का। एक पैर थोड़ा लड़खड़ाता था पुरानी चोट से। वो शाश्वत फौज से लड़ चुका था और बच गया था, सिर्फ इसलिए कि वो भाग गया था, और इसीलिए वो खुद से नफरत करता था। जब उसने विम को देखा, एक कमजोर लड़का शाश्वत फौज की तरफ जाता हुआ, उसने रोका। पागल हो गए हो? वो सेना मरती नहीं। मैं जानता हूं, विम बोला। तो क्यों जा रहे हो? क्योंकि मुझे पता है उन्हें कैसे हराना है। धीर ने हंसा, फिर सोचा, फिर एक लंबी सांस ली। ठीक है, अगर मरना ही है तो लड़ते हुए मरूंगा, पीठ दिखाकर नहीं। 3 हो गए। रास्ते में विम ने उन्हें बताया, छाया विद्या क्या है? उसने कहा, शाश्वत फौज वो अमर इसीलिए है क्योंकि उनकी परछाइयां उनसे अलग हो गई हैं। जब उस शापित राजा ने उन्हें बनाया, उसने उनकी आत्मा से परछाई काट दी, और वो परछाइयां आज भी हैं, लेकिन कहीं और कैद हैं। काव्या ने पूछा, तो अगर उनकी परछाइयां वापस उनसे जुड़ जाएं, तो वो फिर इंसान बन जाएंगे, और इंसान मरते हैं। धीर ने कहा,
और वो परछाइयां कहाँ हैं? विम ने किताब खोली। यहां उसने एक नक्शा दिखाया। छाया भूमि के बीचों बीच एक जगह थी, छायागृह, एक पुराना भूमिगत मंदिर जहां वो परछाइयां कैद थीं 1000 साल से। धीर ने कहा, और वहां जाकर क्या करोगे? उन्हें आजाद करूंगा और फिर उन्हें उनके असली मालिकों के पास भेजूंगा। ये कैसे होगा? विम ने एक पल रुककर कहा, पुरानी आवाज से। छाया विद्या में एक मंत्र है जो परछाइयों को बुलाता है, और जब परछाई बुलाई जाती है वो अपने मालिक के पास जाती है, चाहे वो कहीं भी हो। काव्या ने कहा, लेकिन शाश्वत फौज तुम्हें रास्ते में मिलेगी, वो छाया गृह तक जाने नहीं देगी। इसीलिए तुम दोनों हो। तीनों रुके और एक प्लान बना। काव्या अपनी तेजी से शाश्वत फौज के सैनिकों को इधर उधर दौड़ाएगी, उनका ध्यान बटाएगी। धीर अपने अनुभव से उन्हें रोकेगा, उनसे लड़ेगा, जानते हुए कि तलवार असर नहीं करती, लेकिन वक्त खरीदेगा। और विम उस वक्त में छाया गृह तक पहुंचेगा। अगले दिन वो उस जगह के पास थे जहां शाश्वत फौज थी। रात थी, और रात में शाश्वत फौज और ज्यादा ताकतवर थी, क्योंकि रात में परछाइयां नहीं होती, और वो सैनिक जिनकी परछाई नहीं थी वो रात में अजेय थे। विम ने यह जाना था। रात में नहीं, दिन में। काव्या ने कहा, तो कल सुबह। रात वो तीनों एक पुराने पेड़ की आड़ में रहे। विम पूरी रात किताब पढ़ता रहा, मंत्र याद करता रहा, एक एक शब्द। धीर सोया नहीं, वो बस बैठा रहा और पुरानी लड़ाई याद करता रहा। वो रात जब वो भागा था, और काव्या वो सोई, गहरी नींद, क्योंकि उसे पता था कल दौड़ना होगा। सुबह सूरज निकला और तीनों तैयार थे। शाश्वत फौज एक मैदान में थी, हजारों सैनिक, काले कवच, कोई चेहरा नहीं, बस आंखों की जगह एक नीली रोशनी। काव्या ने एक लंबी सांस ली और वो दौड़ी सीधे फौज की तरफ। सैनिकों ने उसे देखा और उसके पीछे भागे। काव्या हवा से तेज थी, वो सैनिकों को इधर उधर घुमाती रही, बाईं तरफ, दाईं तरफ, पहाड़ी के ऊपर, नीचे। फौज का एक बड़ा हिस्सा उसके पीछे, धीर बाकी सैनिकों के सामने। उसने तलवार निकाली। ठीक है, पुराने तरीके से। उसने एक सैनिक पर वार किया, तलवार उसके कवच से गुजरी और कुछ नहीं हुआ। धीर ने देखा और उसने एक नई चाल अपनाई, तलवार से नहीं, धक्के से। सैनिक भारी थे, लेकिन अगर एक गिरे तो दूसरे पर गिरते थे। धीर ने एक ऊंची जगह ढूंढी और वहां से एक एक सैनिक को धक्का देता रहा। एक गिरा, 5 गिरे। वो उठते थे, लेकिन वक्त लगता था और धीर वक्त खरीद रहा था। विम भागा छाया गृह की तरफ। वो तेज नहीं था, उसके पैर कांपते थे, उसकी सांसें फूलती थीं, लेकिन वो रुका नहीं। मैदान के दूसरी तरफ एक पुराना टूटा हुआ मंदिर था, जमीन के नीचे जाती सीढ़ियां, अंधेरा। विम नीचे उतरा, हाथ में एक छोटा दीपक, और जैसे जैसे नीचे गया उसे महसूस हुआ एक भारीपन, जैसे हवा में 1000 सालों का दर्द हो। दीवारों पर परछाइयां थीं, लेकिन असाधारण। वो हिल रही थी, वो जीवित थी, और उनमें एक बेचैनी थी। 1000 साल की कैद। विम रुका, उसने किताब खोली, आखिरी पन्ना, मंत्र, पुराने शब्द जो उसने रात भर याद किए थे। वो बोलने लगा, धीरे, शुद्ध उच्चारण, और दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी, ज्यादा तेज, जैसे वो सुन रही हो, जैसे वो समझ रही हो। लेकिन तभी ऊपर से आवाज आई, धीर की आवाज, और उसमें दर्द था। विम रुका, धीर चोटिल हो गया था। एक सैनिक ने उसे धकेला था, वो गिरा था, और अब फौज के कुछ सैनिक छाया गृह की तरफ आ रहे थे। काव्या दूसरी तरफ थी, वो नहीं आ सकती थी। विम के पास वक्त कम था। उसने मंत्र फिर शुरू किया, लेकिन इस बार तेज, और उस तेजी में एक शब्द गलत हुआ। परछाइयां रुक गईं। विम ने घबराकर किताब देखी। गलती कहां हुई? उसके हाथ कांप रहे थे। फिर से शुरू किया, शुरू से। ऊपर से सैनिकों के कदमों की आवाज करीब आ रही थी। विम ने आंखें बंद की, उसने किताब बंद की, और उसने याद से न बोला, शब्द दर शब्द, गलती नहीं, एक भी नहीं, क्योंकि उसने 5 साल पढ़ा था, और यही उसकी ताकत थी, याददाश्त। और परछाइयां एक एक करके वो दीवारों से उठने लगी। वो आजाद हो रही थी, और जैसे ही आजाद हुई वो उड़ी, बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ, तेज। और जो सैनिक सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे, उन्हें अपनी परछाइयां मिली।
उनसे टकराई और एक पल के लिए वो सैनिक रुके, थरथराए और उनकी नीली आंखें बुझने लगी। एक सैनिक जिसकी परछाई उससे मिली नीचे बैठ गया। उसका कवच ढीला पड़ा और उसके अंदर से एक थकी हुई आवाज निकली, जैसे 1000 साल बाद पहली बार किसी ने सांस ली हो। विम बाहर निकला और उसने देखा पूरे मैदान में परछाइयां उड़ रही थीं, हजारों। और जिस जिस सैनिक की परछाई उससे मिली वो गिरा, थरथराया, बदला। काव्या दौड़ रही थी और उसने देखा सैनिक एक एक करके रुक रहे थे, गिर रहे थे, उठ नहीं रहे थे, वो घुटने टेक रहे थे। क्या हो रहा है? काव्या ने देखा। धीर जो चोटिल था उठा। उसने देखा सैनिक जो अजेय थे वो अब उठ नहीं रहे थे, वो इंसान हो रहे थे। परछाइयां मिलने के बाद वो अमर नहीं थे। 1000 साल की कैद और अब आजादी। लेकिन आजादी और इंसानियत के साथ 1000 साल की थकान भी आई। वो सैनिक जो 1000 साल से लड़ रहे थे थके हुए थे, इतने थके कि वो बस लेट गए और कुछ आंखें बंद करके चुप हो गए। वो मरे नहीं, वो सो गए 1000 साल की नींद के लिए। विम मैदान के बीच में खड़ा था, थका हुआ, हांफता हुआ। उसके हाथ कांप रहे थे, किताब थामे। काव्या दौड़ती हुई उसके पास आई। तुमने ये किया? विम ने सिर हिलाया। काव्या ने उसे देखा, यह पतला कमजोर लड़का, और उसकी आंखें भर आईं। धीर लड़खड़ाता हुआ आया। उसका पैर और ज्यादा लड़खड़ा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक भाव था जो पहले नहीं था, गर्व, खुद का गर्व। मैंने इस बार नहीं भागा। विम ने उसे देखा। नहीं भागे। धीर ने एक लंबी सांस ली और वो बैठ गया जमीन पर। राजधानी में जब खबर पहुंची, राजा भद्र को यकीन नहीं आया। उसके सेनापतियों ने जाकर देखा, मैदान में हजारों सैनिक सोए हुए और बीच में 3 लोग, एक पतला लड़का, एक तेज दौड़ने वाली लड़की, एक पुराना सैनिक। राजा खुद आया रथ पर। उसने विम को देखा, चश्मा, पुरानी किताब, मिट्टी से सने कपड़े। तुमने शाश्वत फौज को हराया? विम ने किताब बंद की। हमने। राजा ने काव्या और धीर को देखा, फिर वापस विम को। तुम छाया विद्या जानते हो? हां, यह विद्या हमारे राज्य में 1000 साल से भुलाई हुई थी। मैंने याद की। राजा चुप रहा और फिर उसने जो किया वो उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया था। वो उतरा रथ से और उसने विम के सामने सिर झुकाया। मेरे राज्य की तरफ से शुक्रिया। विम घबरा गया। राजन, यह आपको नहीं करना है। जो मेरे सेनापति नहीं कर पाए वो तुमने किया, बिना तलवार के। काव्या मुस्कुराई। धीर ने आसमान देखा। बाद में जब वो तीनों वापस जा रहे थे, काव्या ने विम से पूछा, तुम डरे नहीं अंदर जब अकेले थे और सैनिक आ रहे थे? विम ने एक पल सोचा। डरा था बहुत। तो मंत्र याद था, और मंत्र याद था क्योंकि मैंने 5 साल पढ़ा था। डर होता है, लेकिन जो तुमने सीखा है वो नहीं जाता। धीर ने सुना और उसने पहली बार सच में विम को देखा। एक कमजोर लड़का नहीं, एक बहुत मजबूत इंसान। उस दिन के बाद छाया भूमि में छाया विद्या फिर से जिंदा हुई। विम ने एक पाठशाला खोली जहां वो सिखाता था। काव्या राज्य की दूत बनी, जो खबरें लाती और ले जाती थी तेजी से। धीर उस पाठशाला का रक्षक बना, और जो पुराने सैनिक जो जाग गए थे जब उनकी परछाइयां मिली थीं, वो राज्य में बस गए। 1000 साल बाद एक नई शुरुआत। विम एक दिन उस पुरानी पाठशाला में था जहां वो बचपन में रहता था। वो वापस गया था कुछ पुरानी किताबें लेने, और वहां एक छोटा बच्चा था बैठा। पुरानी किताब खोले। विम ने उसे देखा। ये किताब पढ़ रहे हो? बच्चे ने सिर हिलाया। समझ आती है? थोड़ी। विम ने घुटने मोड़कर उसके बराबर बैठा। क्या नाम है? चित्र। चित्र, ये किताब बहुत जरूरी है, इसे पढ़ते रहो। क्यों? विम ने मुस्कुराया। क्योंकि जो तुम आज पढ़ोगे वो कल किसी की जान बचाएगा। चित्र ने किताब को देखा और फिर विम को। आपने भी ऐसे ही पढ़ा था? हां। और आपने शाश्वत फौज हराई थी? विम ने उठकर अपनी किताब उठाई। हमने। दोस्तों, विम की कहानी सिर्फ एक एनिमे नहीं है। ये उस हर इंसान की कहानी है जिसे कमजोर कहा गया, जिसे बताया गया तुम लड़ नहीं सकते, तुम जीत नहीं सकते,
तुम कुछ नहीं हो। लेकिन याद रखो, ताकत सिर्फ मांसपेशियों में नहीं होती। ताकत दिमाग में होती है, ज्ञान में होती है, उस चीज में होती है जो तुमने सालों की मेहनत से सीखी है। पढ़ते रहो, सीखते रहो, क्योंकि एक दिन वो ज्ञान तुम्हारी सबसे बड़ी तलवार बनेगी। अगर यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम्हारा एक लाइक हमारे सपनों को जिंदा रखता है। मिलते हैं अगली कहानी में।